के तेज झटके। जहां बता दें आपको चगोकू रीजन में भूकंप से धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। बता दें आपको इससे पहले 31 दिसंबर को जापान में शक्तिशाली भूकंप आया था। जापान के पूर्वी नोडा क्षेत्र के तट पर 6.0 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। जानकारी आगे सुनिए। दरअसल जापान के लिए ये भूकंप झटके इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश अब भी 2011 की यादों से सहमा हुआ है। उस वक्त 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में करीब 18,500 लोग मारे गए थे और लापता थे। हाल ही में अगस्त 2024 की बात करें तो जापान ने नानकाई ट्रफ के पास एक महाभूकंप की पहली विशेष चेतावनी जारी की थी। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस 800 किलोमीटर लंबी समुद्री खाई में आने वाला एक बहुत बड़ा भूकंप जो कि 2.98 लाख लोगों की जान ले सकता है। देखिए, बहुत अहम जानकारी और देश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो जापान में भूकंप की तीव्रता 6.2। जापान के शिमाने प्रांत में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता अगर आपको हम बताएं तो 6.3 मापी गई है और जो केंद्र है वो कहा जा रहा है शिमाने प्रांत का पूर्वी भाग, जहां उसका केंद्र था। सुनामी की कोई चेतावनी अब तक फिलहाल जारी तो नहीं की गई है, लेकिन 31 दिसंबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.0 थी, जिसका केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। बता दें आपको, जापान के लिए यह भूकंप झटके चिंताजनक है क्योंकि 2011 का मामला जब जापान में भूकंप के झटके देखे गए थे, उसके बाद भयावह सुनामी, और आपको याद होगा कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। 18,000 लोग मारे गए थे। फिलहाल आपको बता दें, जापान ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन अगर हम रिक्टर स्केल की बात करें दर्शकों, 6.0 की तीव्रता बताई जा रही है। 6.2 रही भूकंप की तीव्रता और बता दें आपको, जापान में भूकंप से धरती कांपी। चुगोचू की रीजन से भूकंप से हिली धरती, जहां बता दें आपको रिक्टर स्केल पर 6.3 इसकी तीव्रता रही है। जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। देखिए, आए दिन अलग अलग इलाकों से, अलग अलग दुनिया के देशों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। चुगोकू पर यह भूकंप आया है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। आदित्य वधावन से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, जापान में एक देखिए पुराने किस्से को याद किया जा रहा है, जब भयंकर तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने जापान में देखा था। पूरी जानकारी क्या है आदित्य? बिल्कुल, देखिए जापान जो है, फुकुओका जो प्रांत है जापान का, वहाँ जो है भूकंप से वो दहला। फिर दोबारा से ये तो 6 काफी तीव्रता का जो भूकंप है, जी जी। काफी भयावह रहा है जापान के लिए। हमने देखा है जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो सतह है काफी ऐसी है, अर्थ से प्रोन एरिया, बिल्कुल प्रोन देश है जापान। हमने देखा है जो जबरदस्त, जो आज से पहले भी जितने भी भूकंप के झटके जापान में लगे हैं, काफी भयावह है। तो कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जापान में जो ईस्ट एशिया में है, क्यों यहाँ पर इतने भूकंप आते हैं। क्या वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की बहुत मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंट है? क्योंकि अगर भूकंप आता है तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ही होती है। तो कहीं ना कहीं काफी जो स्थिति है इस समय देखने वाली बात होगी। जितनी भी नेशनल डिजास्टर टीम्स है जापान की, वो सारी ग्राउंड पर है और अभी जायजा ले रही है कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के वहां भी कुछ ना कुछ गिरा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है पूरे तरीके से कितना नुकसान है ग्राउंड पे, ये पता लगा दिया जाए। जी आदित्य, ये भी बताइए कि कोई जानमाल की क्षति हुई है? क्योंकि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है आदित्य, 6.2 मापी गई है। जी, देखिए 6.2 की रिक्टर स्केल की जो तीव्रता मापी गई है, काफी बेहद ज्यादा होती है और इससे बिल्कुल। काफी नुकसान जो आता है बिल्डिंग पे। और कहीं ना कहीं जितनी भी इमारतें गिरी हैं
कुछ मलबे के नीचे कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि अभी वो कुछ इंजर्ड हुए हैं, इंजरीज हुई है, लेकिन अभी कितने इंजर्ड हुए हैं, कितने मारे जा चुके हैं भूकंप में, ये अब ऑफिशियल नंबर आने पे कंफर्म होगा, क्योंकि अथॉरिटीज जो है अभी ग्राउंड पे पूरा बचाव राहत कार्य जारी है जापान के इस प्रांत में। तो देखने वाली बात होगी कि कितने समय में यहाँ से, कितने समय में क्या डिटेल्स यहाँ से निकल के आती हैं। जी आदित्य, जापान से कोई ऑफिशियल डेटा सामने आया है जहां पर पूरी इसकी जानकारी दी हो, चेतावनी दे डाली हो, एडवाइजरी जारी किया गया हो? कुछ आपके पास कुछ पुख्ता सबूत है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जापान के कहीं ना कहीं जापान के जो सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आ रही है, कहीं ना कहीं इंजरीज हुई हैं डेफिनेटली, और जो मलबे से अभी लोग निकाले जा रहे हैं उनको आसपास के कहाँ अस्पताल में इंजरीज हुई है, अस्पतालों में कौन लिया से जा इलाके रहा में हुई है? है। इसी कोपरे के इलाके में जहां पर हाँ। ये भूकंप आया है, तो कहीं ना कहीं उसी इलाके में जो है इंजरीज हुई है वहां पर। और देखने वाली बात है कि और क्या अभी किसी की मारे जाने की खबर अभी नहीं आ रही कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि इन खाली इंजरीज की है, क्योंकि ये 6.2 जो तीव्रता का जो भूकंप आया है, काफी तेज भूकंप होता है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर और कितनी इंजरीज और फेटलिटीज निकल के आती है एक बार जब ऑफिशियल नंबर आए। जी आदित्य, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है ना कि जनमानस कितना तैयार है भूकंप को झेलने के लिए। तैयारी से जुड़े कुछ अहम जानकारी आपके पास सामने मिली है कि जापान कितना तैयार है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जापान काफी अर्थक्वेक प्रोन रहा है, और काफी हमने देखे हैं कितने बार भूकंप आ रहे हैं। तो कई पिछले कुछ बीते सालों में जापानी सरकार ने काफी इसको लेके कदम उठाया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जापान और कैसे कितने ये इस तरह के कदम उठाता है ताकि भूकंप से ज्यादा नुकसान जापान में ना हो। जी और अगर हम जोन की बात करें, कौन कौन से वो जोन हैं जो अलग किए गए हैं जहां पर कहा जा रहा है कि खतरा ज्यादा है? आदित्य, कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे जोन निकल के आ रहे हैं जहां पूरा पूरा खतरा है। आसपास के जहां चिगोगू प्रांत में जहां ये भूकंप आया है, उसके आसपास के इलाकों में एक अलर्ट जारी किया गया है कि ठीक है की आदित्य, वजह बहुत से बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। और चलिए खबरों में